नमस्कार दोस्तों, आज हम सब फिर ईवीएस के सवाल नए क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके सीटेट के एग्जाम की तैयारी को और बूस्ट करेगा। हम सब आप सबके लिए दोस्तों डेली इसी तरीके से सीटेट में जितने सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज यह दोस्तों पार्ट 2 है। एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग कितने किग्रा पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है? लगभग दोस्तों 100 किग्रा से अधिक खा सकता है। हाथियों के झुंड की नेता कौन होती हैं? झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी होती हैं। स्लाथ एक दिन में कितने घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है? लगभग दोस्तों 17 घंटे। बाघ का गर्जना कितने किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है? लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कौन सा कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? रेशम का कीड़ा। मच्छर मनुष्य के शरीर को कैसे ढूंढ लेता है? शरीर की गर्मी और पैरों के तलवों की गंध से दोस्तों ढूंढ लेता है। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक लगभग 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है? तो दोस्तों उल्लू घुमा सकता है। कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? तो मैना करता है। चीलबाज और गिद्ध इंसानों से कितनी गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं? लगभग दोस्तों 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकती हैं। पत्तों को सीख कर सिलाई करके घोंसला बनाने वाली चिड़िया को क्या कहा जाता है? दार्जिलिंग चिड़िया कहा जाता है। पत्थरों के बीच मुलायम घास, ऊन और बाल से घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? दोस्तों कलचिड़ी बनाता है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? तो कौवा बनाता है। कौवे के घोंसले में अपने अंडे कौन से पक्षी देता है? तो कोयल देता है। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला कौन बनाता है? फाख्ता बनाता है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? बसंत गौरी है। सुंदर घोंसला बनाने का काम किस वीवर पक्षी का होता है? केवल नर वीवर पक्षी बनाता है। दोस्तों भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग, करेत, अफाई, दुबैया। ये दुबैया है दोस्तों। सांप के काटने की दवा सीरम किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कारण किसे किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। कुत्ते दूसरे कुत्ते की उपस्थिति का पता कैसे लगाते हैं? उसके मूत्र मलगंध से पता लगाते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। राजस्थान के किस गांव में खिजड़ी के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं? खिजड़ील गांव जो जोधपुर में पाया जाता है। भारतीय कीटवक्षी पौधा निपेंथेसिस घटपेड़ी जिसे नाम से जानते हैं किस राज्य में पाया जाता है? दलदली इलाकों में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। बरगद के पेड़ में लटकने वाली शाखाएं वास्तव में क्या होती हैं? पेड़ की दोस्तों जड़ ही होती हैं। वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज मिस्टल ने किया था 1948 में। हरी मिर्च, टमाटर और आलू भारत में कहाँ से आए थे दोस्तों? यह दक्षिण अमेरिका से आए थे। गोभी और मटर भारत में कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। भिंडी और काफ़ी फूल रूप से कहाँ से भारत में आया था दोस्तों? अफ्रीका से आया था। सोयाबीन की उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है? चीन में मानी जाती है। मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? दोस्तों सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सूखे पत्ते से सुंदर चित्र बनाने के लिए कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं? विष्णु चिंचकाल प्रसिद्ध हैं, चित्रकार प्रसिद्ध है जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के हैं। असम में घर बांस के खंभे पर जमीन से कितने ऊंचे पर बनाए जाते हैं? लगभग दोस्तों 10 से 12 फीट, जो कि एनसीईआरटी में लिखा गया वही आपको बता रहे हैं। लगभग 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं घर। मनाली में मकान किस चीज़ के बने होते हैं? पत्थर और लकड़ी के ढालू छत वाले होते हैं। लेह लद्दाख में मकान की निचली मंजिला का उपयोग किस लिए किया जाता है? जानवरों को रखने और सामान भंडारण के लिए किया जाता है। चांगपा जनजाति द्वारा याक के बालों से बनाए गए टेंट को क्या कहते हैं दोस्तों? रेम्बो कहते हैं। चांगपा लोग भेड़ बकरियों को रखने की जगह को क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। केरल में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी की छोटी नाव को क्या कहते हैं? वल्लभ कहते हैं। पोचमपल्ली और कलमकारी बुनाई का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से है। एक प्रकार की साड़ी होती है दोस्तों। चिराओ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है? मिजोरम का है। झूम खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। कुड़ुक भाषा किस राज्य के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है? झारखंड के उरांव जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का क्या अर्थ है? तोरांग का मतलब होता है जंगल। प्रसिद्ध भारतोलक कैडम मल्लेश्वरी किस राज्य के रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की।
अबू धाबी की मुद्रा क्या है? अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। हांगकांग में खाया जाने वाला लिंगुए फैन किस जीव से बनता है? सांप के मांस से बनता है। नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ खाई जाती है? गोवा में खाई जाती है। सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ पे खाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। टैपियोका किस राज्य में खाया जाता है? तो केरल में खाया जाता है। प्रसिद्ध लोक कला मधुबनी का संबंध किस राज्य से है? यह बिहार से राज्य से है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कन्नौज प्रसिद्ध है दोस्तों। कचनार के फूलों की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है? उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। केले के फूलों की सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? तो केरल में बनाई जाती है। सहजन के फूलों के पकौड़े किस राज्य में बनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। असम में बोरा किस अनाज की एक किस्म है दोस्तों? चिप्स चावल की किस्म है। बिहू त्यौहार असम के किस अवसर पर मनाया जाता है? तो चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। यह फसली त्यौहार होता है बिहू। पश्मीना शाल कितने साधारण स्वेटर के बराबर गर्मी होती है? लगभग दोस्तों 6 साधारण स्वेटर के बराबर इसमें गर्मी होती है। एक पश्मीना शाल को हाथ से बुनने में कितने घंटे लगते हैं? लगभग दोस्तों 2.5 से घंटे लगते हैं। कांसा किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा का और टिन का दोस्तों मिश्र धातु है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष की थी दोस्तों? 1930 में किया था। जैसलमेर में 9 तालाबों से जुड़ा गढ़सीसर किसने बनवाया था? राजा घड़सी ने बनवाया था। उज्बेकिस्तान से भारत आए प्रसिद्ध यात्री का नाम क्या था? अल्बरूनी था। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह किस संस्था से जुड़े हैं? तरुण भारत संघ से जुड़े हुए हैं। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा इन्फ्लुएंजा के काटने से फैलता है। यह किसने सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? रोनाल्ड रोस, जो कि 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इन्होंने सिद्ध किया था। शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। एनीमिया से बचाव के लिए किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए? गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों को खाना चाहिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल ने किस तिथि को एवरेस्ट पर कदम रखा था? 30 मई 1984 को रखा था। वातावरण में तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। लद्दाख में नदियों के पार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रॉली, जो कि लोहे के रस्सी से टांगी लकड़ी की चौकी होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। EVS के पाठ्यपुस्तक को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? मुख्य थीम दोस्तों 6 होती है। EVS के 6 मुख्य थीम कौन कौन से? परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, चीज़ें हम जो बनाते हैं और जो करते हैं। परिवार और मित्र के थीम के अंतर्गत कितने उप थीम है? 4 ही दोस्तों। संबंध, कार्य और खेल, पशु, पौधे। प्राथमिक स्तर पर EVS में किन विषयों को एकीकृत किया गया है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को किया गया है। कक्षा 1 और 2 में EVS किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है? भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार EVS शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है। EVS में वास्तविक अनुभव प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? भ्रमण विधि है दोस्तों। बच्चे के क्रमिक विकास का संपूर्ण रिकॉर्ड रखने का साधन क्या है? पोर्टफोलियो है। EVS में करके सीखना किस अवधारणा पर आधारित है? क्रियाकलाप आधारित शिक्षण पर है दोस्तों। CCE का पूर्ण रूप क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। CCE का मतलब राजस्थान में मिट्टी के मकानों की छत किससे बनाई जाती है? कटीली झाड़ियों के से बनाई जाती हैं। दीवार तो मिट्टी का रहता है, लेकिन उनकी छत कटीली झाड़ियों से रहती हैं, जो कि कीकर एक वहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं, उसी से ज़्यादा बनाई जाती हैं। गुजरात में पाई जाने वाली गाड़ी जुगाड़ आगे से कैसे दिखती है? मोटर बाइक जैसे दिखती है। हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी को क्या कहते हैं दोस्तों? खत्म बंद कहते हैं। डल झील में तैरते हुए घरों को क्या कहा जाता है? डोंगा कहा जाता है। सूरमणि झारखंड की किस पहचान से जाना जाता है? चमकता सितारा के नाम से जाना जाता है। कांच के जार और बोतल में अचार भरने से पहले उन्हें धूप में क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि नमी पूरी तरह से नष्ट हो जाए। दूध के लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? उबाला जाता है। पके हुए चावल को कुछ समय तक ताज़ा रखने के लिए क्या करते हैं? कटोरे में रखकर ठंडे पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया सुरक्षित रखने का तरीका कौन सा है? गीली कपड़े में लपेट कर रखना। प्याज या लहसुन को नमी से बचाने के लिए कहाँ रखा जाता है? खुले और सूखी जगह पर रखा जाता है प्याज और
सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह आवाज़ को कैसे महसूस करता है? ज़मीन पर हुए कंपन के माध्यम से सुन के दोस्तों। कौन से पक्षी कैक्टस के कांटों में अपना घोंसला बनाता है, फाख्ता बनाता है? भारत के किस राज्य में टैपियोका को कप्पा भी कहा जाता है? केरल में दोस्तों। अंकुरण के लिए बीजों को किन मुख्य घटकों की आवश्यकता होती है? हवा, पानी, उचित तापमान की आवश्यकता होती है। प्राथमिक स्तर पर चित्र पढ़ने से बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? अवलोकन क्षमता का विकास होता है। ईवीएस कक्षा में किस्से और कहानियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? संवेदनशील और कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। ईवीएस में शिक्षक द्वारा खुली समाप्ति वाले ओपन एंडेड प्रश्न पूछने का क्या लाभ है? बच्चों को अपसारी चिंतन को बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण अध्ययन में सामुदायिक संसाधन का क्या महत्व है? यह वास्तविक जीवन अनुभव और स्थानिक ज्ञान को जोड़ता है। नीले और हरे रंग के डिब्बे का उपयोग कचरा प्रबंधन में किस लिए होता है? नीला डब्बा सूखा कचरा के लिए होता है और हरा डब्बा दोस्तों गीला कचरा के लिए होता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने का मूल लक्ष्य क्या है? प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। यहाँ पर हम सब दोस्तों 100 वर्ल्ड क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट में से महत्वपूर्ण थे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।